हेलो एंड वेलकम टू लर्नरटेक। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के ऊपर। ये जो हमारी एक सीरीज चल रही है कि आपको हमने जो फ्री में ट्रेनिंग देनी है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, उसका आज डे 3 है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है वो आप कैसे यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खुद सीखना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट को यूज़ कैसे करोगे, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप एक टीचर हो और आप आगे फर्दर अपने स्टूडेंट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो तब भी ये आपकी जो वीडियो होगी वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल लर्नरटेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डेस्कटॉप के रिगार्डिंग थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डेस्कटॉप। सेकंड जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दी थी कि आपका जो माउस है, जो आपका कीबोर्ड है, वो कैसे वर्क करता है। अब ये जो वीडियो है नेक्स्ट थर्ड एमएस पेंट, देखिए हम बिल्कुल एक पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। तो जो आपकी थर्ड वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, तो इसका करवाने का पर्पस हमारा यही है कि आप माउस की जो वर्किंग है, माउस को आप क्या कर सको, इजीली उसको टैकल कर सको। क्योंकि जब भी एक न्यू यूजर जब कंप्यूटर सीखता है तो सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है माउस के साथ, कि वो उसको माउस को मैनेज करना नहीं आता, उसकी जो क्लिकिंग है उसको समझ नहीं आती, या फिर उसकी जो पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग उसको समझ नहीं आती कि उसको कैसे पॉइंट करे। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है वो सबसे बेस्ट टूल है। उस टूल के थ्रू आपके पास क्या होगा कि आप एक अच्छी तरह से अपने जो माउस है, माउस के वो क्या कर सकते हो, आप हैंडल कर सकते हो। तो इस वीडियो के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी सीखेंगे, एज वेल एज आपकी जो माउस की जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपकी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पर जाता हूँ। तो डेस्कटॉप पर सबसे पहले आपको पता है कि हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास टास्क बार होता है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है एक स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू पर जाकर आपके पास यहाँ पर जो मोस्ट रिसेंटली आपकी एप्लीकेशंस होती है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता है, चाहे तो यहाँ से या फिर ये जो लिखा हुआ ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करो तो जितने भी आपकी एप्स होंगी वो यहाँ पर क्या करेगा, आपका सिस्टम आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर हम पेंट के ऊपर जाएंगे। तो पेंट के लिए जो पी है, पी पर देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेंट। तो आप यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर सर्च बार के ऊपर जाके PAINT आप ये सर्च करोगे और पेंट की एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो भी है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। फर्स्ट जो स्क्रीन होगी आप ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ आपके स्क्वायर में डॉट्स आपको दिखाई देंगे। तो अभी आप फिलहाल इतने एरिया में ही क्या कर सकते हो, ड्राइंग्स कर सकते हो। मैं इस एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। उसके लिए आप चाहे तो यहाँ से या यहाँ से जो आपका माउस का कर्सर है देखो चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ऐसा है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका क्या होगा, लेफ्ट क्लिक, उसको आपने दबा के रखना है और नीचे की तरफ आपने इसको क्या कर देना, ड्रैग कर देना। इसका जो एरिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब आप इजीली यहाँ पर पेंटिंग कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो मेन स्क्रीन है पेंट की वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। अब आपने यहाँ पर करना क्या, आप पेंटिंग कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आपने कंप्यूटर पे, इन फ्यूचर भी जब भी हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, अब इसके बाद मैं आपको नोटपैड करवाऊंगा, उसके बाद वर्डपैड करवाऊंगा, MS वर्ड करवाऊंगा, MS एक्सेल करवाऊंगा, MS पावर पॉइंट करवाऊंगा, ये सारी की सारी ट्रेनिंग आपकी यहीं पर ऑनलाइन चलेगी। तो सबसे पहले हमने अपनी जो फाइल होती है, जो भी हम फाइल में काम करते हैं, तो उसको आपने सेव करना होता है, ताकि अगर लाइट चली गई या फिर अननेसेसरी तरीके से कंप्यूटर बंद हो गया तो जो भी आपने काम किया होगा वो आपका क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो उसको आपने प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जो फाइल मेन्यू है, देखिए यहाँ पर जो फाइल मेन्यू है, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है न्यू, एक होता है ओपन, एक होता है सेव। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा डेस्कटॉप है, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो कल हमने जो हमारी पहली वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने एक फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। तो हमने डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट किया था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो अपना डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर हम न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, न्यू पर जाओगे एंड देन फोल्डर पर जाओगे। तो यहाँ पर आपका आ गया फोल्डर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं MS या फिर डेमो लिख देते हैं, डेमो नाम से हमने एक फोल्डर यहाँ पर क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब मैं पेंट के ऊपर जाता हूँ यहाँ पर। अब पेंट के ऊपर जाने से हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे और फाइल को सेव करेंगे।
जब आप फाइल के ऊपर सेव करोगे तो इस तरफ देखना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपने वो फाइल कहाँ सेव करनी है। तो आपने सिंपली डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर हमने वो एक फोल्डर क्रिएट किया था, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे। यहाँ पर हमने डेमो नाम का फोल्डर था, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन मैंने डायरेक्ट कर दिया, इस पर राइट क्लिक करो और इसे ओपन कर दो। एंड देन यहाँ पर फाइल का नाम लिख दो, तो आप लिख दो माई फर्स्ट पेंट फाइल। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना, इसको सेव। अब इस फाइल का नाम देखो, यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर माई फर्स्ट फाइल यहाँ पर आपके सामने इसकी आ गई है। अब जब जब हम इसमें कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आपका डाटा हम क्या करते रहेंगे, यहाँ पर सेव करते रहेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है हमने, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस वाले टूल को यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, पेंसिल। यहाँ पर लिखा हुआ पेंसिल। जब आप माउस को यहाँ पर लेके जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर बता देगा कि ये क्या है, पेंसिल। जब आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आप पेंसिल आपको मिल जाएगी। आपने जो माउस है, माउस का जो लेफ्ट बटन है, माउस का जो लेफ्ट बटन होगा, उस लेफ्ट बटन को आपने क्लिक करना है और दबा के रखना है। और जितनी देर दबा के रखोगे आप, जैसे माउस को मूव करोगे वैसे वैसे ये मूव होगा और ये आपकी पेंसिल आपको मिल जाएगी। अब इस पेंसिल को आपने कैसे यूज करना है, उसका जो डिजाइन है उसको आपने एज ए एयर ब्रश यूज करना है, तो आप वैसे क्लिक करो तो आपका ब्रश बन जाएगा। यहाँ पर क्लिक करो, ऑयल ब्रश करना है तो ऑयल ब्रश बन जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्रेयॉन टाइप करना तो ये क्रेयॉन टाइप बन जाएगा। यहाँ पर अगर आपने उसको एज ए वाटर ब्रश यूज करना तो वो वाटर ब्रश यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है पेंसिल। तो यहाँ पर कलर कौन सा सिलेक्ट हुआ पड़ा है, ब्लैक, इसलिए यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। तो जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे तो वो कलर आपका यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी कलर आप यूज करोगे। अब यहाँ पर आ गया पेंसिल का। पेंसिल के बाद हमारे पास क्या है, फिल। इसको रहने दो, ये भी रहने दो अभी। यहाँ पर हमें मिलता है पेंसिल के। अगर आपने कुछ लिखा है तो आपको कुछ मिटाना भी पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो पेंसिल के नीचे हमारे पास क्या है, इरेजर। इरेजर में देखिए आपने जो भी लिखा होगा आप उसको क्या कर सकते हो, इरेज। इसके साइज को आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना, इस डब्बे को ध्यान से देखना। मैं कंट्रोल और प्लस के साइन को जैसे प्रेस करूंगा तो ये बड़ा हो गया, और कंट्रोल और माइनस के साइन को जैसे प्रेस करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो इससे आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, इससे आप इसको छोटा भी कर सकते हो। तो अब मैंने बड़ा कर दिया, तो अब मैं यहाँ पर अपने जो माउस का जो बटन है, तो यहाँ से आपने जो माउस के बटन को, वही सिलेक्ट वाला बटन, लेफ्ट क्लिक, उसको आपने दबा कर रखना है और यहाँ से आप इसको इरेज करते जाओगे। ये सारा का सारा आपका जो डाटा है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका इरेज हो जाएगा। तो ये थी पेंसिल और इरेजर का कंसेप्ट, कि आपने पेंसिल कैसे यूज करनी है और यहाँ पर आपने इरेजर कैसे यूज करनी है। उसके अलावा अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पर देखो, लाइन के ऊपर क्लिक करो। जिस कलर में आपने करनी है, मैं रेड कलर में करना चाहता हूँ, मैं लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी। क्लियर। इस लाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पतली वाली लाइन चाहिए, तो मैं लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी लाइन ये वाली हो जाएगी। अगर मुझे ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो मैं लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे ज़्यादा उसकी थिकनेस मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइज। तो आपका लाइन का या फिर जो भी ये वाले आपने कॉलम्स है, फॉर एग्जांपल आप रेक्टेंगल यूज करना चाहते हो तो रेक्टेंगल आ जाएगी। सर्कल, वही माउस का बटन आपने वही लेफ्ट क्लिक जो है उसको दबा के रखना है, और जिस तरफ आप माउस को घुमाओगे उस तरफ आपका जो सर्कल है वो ड्रॉ हो जाएगा। आपको एरो की चाहिए तो आपकी एरो की बन जाएगी, वैसे ही आपको डाउन एरो की चाहिए तो आपकी डाउन एरो की बन जाएगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सर्कल बनाया, इसके बीच में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो जो ए वाला साइन है ना, यहाँ पर देखिए ए वाला साइन, यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास जब भी हम ये लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये वाला ऑप्शन। ये होते हैं आपके फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब कि आपने कौन सा डिजाइन रखना चाहते हो, तो जो भी डिजाइन रखना चाहते हो आप उस पर क्लिक कीजिए। आपका साइज कितना होगा वो साइज आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, एंड देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलियाना टेक, तो ये आ गया। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इससे क्या होगा, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, आपने कर्सर को, अभी जैसे कि आपका कर्सर यहाँ पर है, या फिर अगर आपका कर्सर इस तरफ है
अगर इस तरफ है तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, अगर इस तरफ है तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। माउस के बटन को क्लिक करो, वही सिलेक्शन वाला आपका लेफ्ट क्लिक, और इस तरफ चलते जाओ तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये आपने क्या करना है, बोल्ड, तो पहले से वो बोल्ड था इसलिए उसने उसको हटा दिया, बोल्ड से वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक से थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन में उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्ट्राइक थ्रू, इसको वो बीच में इसके लाइन लगा देगा। अब ये होती है इसकी अलाइनमेंट, इसको आपने लेफ्ट साइड लेके जाना है, सेंटर में रखना है, या फिर राइट साइड करना है, ये इसकी है आपकी अलाइनमेंट्स। बैकग्राउंड फिल, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो तो आपकी बैकग्राउंड फिल भी हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से साइज, यहाँ से उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ऐसे आप टेक्स्ट पर जाकर उस टेक्स्ट को भी आप लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, चाहे तो आप यहाँ से ये वाला सिलेक्ट ऑप्शन है, इस पूरे को सिलेक्ट करो। ये सिलेक्ट होता क्या है, सिलेक्ट ये वाला हमारे पास एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट मीन्स कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हो, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर इसको उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सीधा इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, और हमारे पास जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे हमारे पास एक बटन होता है डिलीट का, कौन सा मैंने आपको बताया था, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यहाँ पर। तो मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिलीट का ऑप्शन। जैसे मैं डिलीट करूंगा यहाँ पर तो वो पूरा ये डिलीट हो जाएगा। ये एक मिनट मुझे इसको सिलेक्ट करने दो, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सारे को, तो यहाँ से डिलीट, तो पूरा का पूरा पीछे से क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो कीबोर्ड से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो पूरा का पूरा। तो यहाँ तक आपके पास क्लियर है। अब हमारे पास क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉक्स है, मैं रेक्टेंगल पे जाता हूँ और रेक्टेंगल पे जाता हूँ यहाँ पर, एंड देन हम इसको एक रेक्टेंगल, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर। मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ ये वाला, ठीक है। अब आपने इसमें फिलिंग करनी है, या फिर आपके पास एक ये रेक्टेंगल शेप है, यहाँ पर हमारे पास एक राउंड शेप है, हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो आपने इसमें फिलिंग करनी है, कलर्स देने हैं आपने। कलर आप कैसे करोगे, तो जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पहले कलर को सिलेक्ट करो, फिर आपने क्या करना है, फिल के ऊपर जाओ। अब देखो यहाँ पर एक बाल्टी सी आ रही है आपके सामने, छोटी सी पेंट की, तो ये सिंपली यहाँ पर क्लिक करो, जो आप कलर जिसमें फिल करोगे वही कलर वो वाला यहाँ पर फिल हो जाएगा। जैसे कि ये वाला यहाँ पे, ये वाला मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ऐसे आप इनकी कलर्स को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब इतना कुछ हमने कर दिया हुआ है, ठीक है, इतना कुछ फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट कर लिया, तो साथ में आपने फाइल में जाके फाइल को सेव भी करना है। फाइल में जाके फिर से फाइल को सेव करना है। उसमें क्या होगा कि जितना आपने किया होगा वो फिर से सेव हो जाएगा। उसका बेनिफिट ये होगा हमें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं पेंट पर जाता हूँ, फिर से पेंट पर। तो यहाँ पर जब भी आपकी कोई फाइल है, अब फॉर एग्जांपल मैंने वो फाइल क्रिएट की थी, तो आप फाइल में जाओगे, यहाँ पर क्या हमारे पास सेव में फाइल सेव होती है, ओपन से अगर आपकी कोई पहले से फाइल बनी हुई है, तो अब देखो वो कहाँ थी, डेस्कटॉप पे डेमो में हमारी माय फर्स्ट पेंट फाइल। आप इसको यहाँ से ओपन करोगे तो वो आपकी फाइल फिर से ओपन हो जाएगी, तो आप उसको फिर से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप फाइल में जाओगे, हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, न्यू का। तो जैसे न्यू करोगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड, मीन्स की एक नई फाइल आ चुकी है। आपको सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इस पे क्या करोगे, काम करोगे। मैं फाइल पे जाता हूँ, सेव पर जाता हूँ, ये हमारी माई फर्स्ट फाइल थी, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ माई सेकंड फाइल। तो ये हमारी एक सेकंड फाइल आ गई है, ऊपर देखो नाम चेंज हो गया, माई सेकंड फाइल। तो ऐसे आपने फाइल को सेव जरूर करना है। यहाँ पर जो आपकी जो लाइन है ना, इसमें लाइन में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर ये लाइन जो है, एक तो ये सिंपल सीधी लाइन है, आप ऐसा भी कर सकते हो। एक हमारे पास ये वाला ऑप्शन होता है, इसको कहते हैं कर्व। इसमें आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, सीधी की सीधी। अब यहाँ से आप इसको कर्व दे सकते हो, कहीं से भी, जहां से भी आप कर्व देना चाहते हो उसको ड्रैग करो, और इधर से भी आप इसको ड्रैग करना चाहते हो तो आप उसको कर्व कर सकते हो। इसे कहते हैं कर्विंग। तो यहाँ से आप इसको कर्व कर सकते हो। क्लियर हो गया हमारा यहाँ पर।
तो ऐसे आप कोई एक अच्छी सी पेंटिंग यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आप खुद ही आप कहो कि हमने कोई एक ऐसा हट तैयार करनी है, तो आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ मुझे कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि मैं यहाँ पर ये करता हूँ और मैं यहाँ पर ऐसे एक ये क्रिएट करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ और यहाँ से ऐसे क्रिएट करता हूँ और एक यहाँ से मैंने ऐसे क्रिएट किया और एक यहाँ से मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉर्नर आ गया हुआ है। अब इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं वही इरेजर पे जाऊँगा, पर मैं पहले जूम पे जाऊँगा। ये जूम मैग्नीफायर जो है वो उसको मैग्नीफाई करेगा इस हिस्से को। मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये हिस्सा हमारा मैग्नीफाई हो गया। अब मैं इरेजर पे जाता हूँ और इरेजर को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल इस एज से हमने इसको रिमूव कर देना और यहाँ पर इस एज से हमने इसको रिमूव कर देना। अब यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास ये आ गया हुआ है, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ऐसे आप एक हट है वो हट तैयार करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल तो मैं जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा कुछ भी क्रिएट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करके एंड देन यहाँ पर इसमें फिलिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, ये हमारा आ गया। वैसे आप एक हट तैयार करवा सकते हो। इमेजिनेशन है आपकी, जो भी इमेजिनेशन आप कर रहे हो उस इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सारा का सारा काम कर सकते हो। तो ये थी हमारी पेंट के रिगार्डिंग कि आपने पेंट पर जो आपके अलग अलग टूल्स हैं आपने उसमें कैसे कलरिंग देनी है। यहाँ पर आपको मोर कलर भी मिल जाएगा। मोर कलर पे जाओगे तो आपको बहुत सारे कलर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर कोई भी पिक कर सकते हो एंड देन उसको ओके कर सकते हो, तो वो कलर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको देखना ध्यान से, ये वाला एम्प्टी है ना, तो जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे ये वाला कलर चाहिए, जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर आप खाली के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो वाला कलर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अगर मुझे कोई और कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल येलो टाइप का चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे आप कलर्स को भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेक्शन पर जाते हैं थोड़े से एडवांस लेवल पे। बहुत सारी जगह पर आपका जो MS पेंट है वो आपका यूज होता है। एक तो चलो आपने ड्राइंग के लिए या फिर माउस की ट्रेनिंग के लिए आपने इसको यूज कर लिया। समटाइम्स आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास एक फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ को आप कंप्रेस करना चाहते हो, उसका साइज छोटा करना चाहते हो। जैसे कि कई बारी कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है कि यहाँ पर आप अपनी फोटोज को वहाँ पर अपलोड करना होता है, तो वो कहता है कि इतने KB की फोटो चाहिए, 10 KB की, 20 KB की, 30 KB की, 50 KB की। आपके साथ ऐसा हुआ होगा। उस केस में आप पेंट को यूज कर अपने जो फोटो है उसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे, मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो वो पूछ रहा है कि क्या आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हो, क्योंकि इसको मैंने सेव नहीं किया था, वो तो पहली बार किया था ना स्टार्टिंग में। अब इतना कुछ मैंने इसमें बना दिया हुआ है, ये भी एक टेम्परेरी सेव है, तो इसको मैं परमानेंट सेव के लिए यहाँ पर सेव पर क्लिक करूंगा तो वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। अब मान लो कि हमारे पास कोई भी एक स्क्रीनशॉट है, जैसे कि यही वाला, मेरे पास एक फाइल है। इस फाइल का साइज देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 101 KB, 101 KB की ये फाइल है। और मुझे जो सॉफ्टवेयर है या फिर यहाँ पर मैं अपनी फोटो को अपलोड करना चाहता हूँ, वो मुझे कह रहा है कि आप इसको 20 KB या 25 KB की बनाकर हमें वहाँ पर अपलोड करो। उस केस में मैं इस जो फोटो है, इस फोटो पर राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं ओपन विद, एक तो होता है ना ओपन करना, इससे क्या होगा, ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। क्लियर। एक होता है ओपन विद, मैं राइट क्लिक करता हूँ ओपन विद में किसके साथ करना चाहता हूँ, पेंट के साथ। जैसे मैं पेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरी वो फाइल आ जाएगी। अब इस फाइल का साइज कितना था, 100 समथिंग KB का। इसको मैंने रिड्यूस करना, उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं रीसाइज एंड स्क्यू। इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस साइज को थोड़ा सा कम करना है, तो मैं इसकी जो रेशियो है वो 50/50 की कर देता हूँ। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, फाइल को सेव करूँगा। अभी तक वहाँ पर ये वाली जो फाइल है यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अभी तक यहाँ पर कितना 101 KB है, पर जैसे मैंने फाइल को सेव किया, अब फाइल क्या होगी, सेव। अब वहाँ पर देखना इसका साइज कितना हो गया, मैं यहाँ पर जाता हूँ 57 KB, बट अभी भी हमारा 25 KB तक नहीं पहुंचा। इसलिए मैं इसको फिर से ओपन विद पेंट करता हूँ और इसके साइज को और रिड्यूस करता हूँ। मुझे इसका साइज और 50% रिड्यूस करना है, तो इसको मैं 50 कर देता हूँ। अब इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाकर सेव करता हूँ। अब देखते हैं इसका साइज कितना हो गया। तो यहाँ पर देखो
चाहे इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लो। यहाँ पर देखो अब कितना साइज हो गया इसका 27 KB। तो ऐसे आप अपनी एक फोटो है, उस फोटो के साइज को आप क्या कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। तो वहाँ पर आपका पेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ओपन विद पेंट में हम जाते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक डाटा है। तो यहाँ पर आप जैसे कि ये सिलेक्शन की है, सिलेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे ये कंप्यूटर वाला है ना जो ऑप्शन, ये मुझे यहाँ चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पर लेके चला गया, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ चाहिए, ये यहाँ चाहिए, इसको मैंने यहाँ ले गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर से करता हूँ कट, ये ऐसे यहाँ से मुझे यहाँ चाहिए यहाँ पर। अब बात ये आ गई, ये तो चलो यहाँ आ गया, इसको तो ओके डन हो गया, ये तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर तो वाइट हो गया ना, अब मुझे यहाँ पर ये वाला कलर चाहिए। उस केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक होता है पिकर, कलर पिकर। कलर पिकर पे क्लिक करो, कौन सा कलर पिक करना चाहते हो आप, मुझे ये वाला कलर चाहिए, बिल्कुल उसके आसपास वाला। ये कलर पिक कर लिया उसने। अब यहाँ पर फिल पर जाओ और यहाँ पर क्लिक कर दो, वो उसको ऑलमोस्ट वैसा वैसा थोड़ा सा उसको मैच कर देगा। तो ऐसे आप पेंट में क्या कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वो थी पेंट के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा पेंट के रिगार्डिंग। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।